हेलो गाइस, व्हाट इज़ C16? क्या आपको पता है C16 का मीनिंग क्या है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ब्रीथ सीजन 2 इनटू द शैडो के अंदर के अंत में, सीरीज़ के अंत में छोड़ गए हैं कुछ ऐसे सवाल जिसको ढूंढने के लिए व्यूअर्स हो रहे हैं पागल। जी हाँ, उनमें से एक सवाल है व्हाट इज़ C16। जी हाँ, C16 क्या है, इसके बारे में मैं इस एंड एक्सप्लेन में बताऊंगा आपको क्या है इस स्टोरी के पीछे, और इसका सीज़न 3 आने वाला है या नहीं, इसकी प्रेडिक्शन भी बताऊंगा। और अगर आने वाला है तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, और आपको ये वाली सीरीज़ जो कि सीज़न 2 है वो देखना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो गाइज़ वीडियो पूरी देखना। और यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी सीरीज़ देखी है मैंने, पूरे 8 घंटे का कंटेंट एक साथ देखा है। सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ अभी कर दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस और ऐसी मेहनत आपके लिए करता रहूँ डेडिकेटली। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मेरा नाम है योगेंद्र कोहली और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। सो गाइज लेट गेट स्टार्टेड। ब्रीथ इनटू द शैडो का एंड एक्सप्लेन। तो क्या हुआ इसके एंड में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर भर भर के स्पॉयलर्स हैं। सो अगर आपने इस वेब सीरीज़ का एंड नहीं देखा है तो भैया, एंड क्या पूरी वेब सीरीज़ नहीं देखी हो तो भैया जाकर देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको एंड स्पॉइलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस ये कहानी है सब्रवाल परिवार की, सब्रवाल परिवार की, जिसमें अविनाश एक साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी बीवी आभा जो कि एक शेफ़ हैं, और उनकी बेटी सिया जो कि 6 साल की है। सिया का हो जाता है अनफॉर्चुनेटली किडनैप एक बर्थडे पार्टी में, और उसके बाद इनको 10 महीने बाद में अनफॉर्चुनेटली 10 महीने बाद मैसेज आता है कि इनको इनकी बेटी अगर सुरक्षित चाहिए, उसकी जान बचानी है, उसकी ब्रीथ बचानी है, तो इन्हें लोगों को मारना पड़ेगा। और तब से शुरू हो जाता है ब्रीथ इनटू द शैडो का सिलसिला, मौत का सिलसिला। वहीं दूसरी तरफ कबीर शेखावत भी आ पहुंचते हैं दिल्ली, क्योंकि वो उन्होंने किए हैं कुछ ऐसे कांड जिसको सॉल्व करने के लिए वो दिल्ली आ जाते हैं, और उसी दौरान उनको मिल जाता है ये केस जो कि है अविनाश सब्रवाल के द्वारा की गई मौतों का। सो इसी के बारे में कुछ और अंत में मैं आपको बता दूं, अगर आपने सीरीज़ देखी है और नहीं भी देखी है तो ऐसे ही वो 3 मर्डर्स कर देते हैं। उन 3 मर्डर्स के पीछे इमोशन छुपे होते हैं। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर हैं और हर एक सिर का एक इमोशन होता है, एक डार्क इमोशन होता है जो वो छोड़ना नहीं चाहता। वो एक उसके अंदर की एक गलत हरकत, गलत बात है, गलत इमोशन है। तो उनमें से कुछ इमोशन ये है एंगर्स, लस्ट, फेयर और अटैचमेंट। सो गाइस ये 3 लोगों को अविनाश मार देता है अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी बेटी सिया को बचाने के लिए। और कहानी इस हद तक पहुंच जाती है कि अचानक से कहानी के बीच में हमें मालूम पड़ता है, एक ट्विस्ट आता है। उस ट्विस्ट में हमें मालूम पड़ता है कि अविनाश शेखावत ही जे नाम के किडनैपर हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि अविनाश ही अपनी बेटी को बचाने के लिए लोगों को मार रहा है और उसी ने अपनी बेटी को किडनैप करके रख रखा है? ये कैसे हो सकता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? उन्होंने लॉजिक ये बनाया है कि अविनाश को एक बीमारी है जिसका नाम है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर इंसान के अंदर भीतर ही एक दूसरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, एक दूसरा ही इंसान डेवलप हो जाता है, जिसकी सोच अलग होती है, जिसकी मेमोरी अलग होती है, जिसके इमोशंस तक अलग होते हैं, और उसका कंट्रोल होता है आपकी पूरी बॉडी पर। वो जब चाहे आपकी बॉडी में से बाहर आ सकता है और जब चाहे आपको सुला सकता है गाइस। और यही जे नाम के किरदार ने अविनाश के साथ किया। जब अविनाश सो जाता है तो जे नाम का किरदार उठता है उसकी सेफ्टी के लिए और करता है ऐसी हरकतें। उसकी बेटी को किडनैप कर लिया। अब ये क्यों करता है, इसके पीछे है एक बहुत बड़ी वजह। वो वजह क्या है? वो वजह ये है जब प्रिंसिपल कृष्ण मूर्ति जब जे और अविनाश की देखभाल कर रहे होते हैं। अविनाश वैसे एक ऑर्फन है, उसके जो गार्डियंस है जिनके पास वो आ जाता है, अडॉप्ट होता है, वो उसे एक हॉस्टल में छोड़ आते हैं नैनीताल के, और वहाँ पर उन्हें मिलते हैं प्रिंसिपल कृष्ण मूर्ति। उसकी देखभाल करते हैं, उसे संभालते हैं,
और उन्हीं को पता चलता है एक साइकेट्रिस्ट द्वारा कि इसके अंदर है, इसको बीमारी है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। और ये बीमारी क्यों है? क्योंकि अविनाश खुद को संभाल नहीं पाता है और इसी के लिए उसके अंदर ही एक पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है जे, जिसने अपने आप को नाम दिया है जे, और वो उसको हमेशा सेव करता है, बचाता है इस पापी दुनिया से। तो कृष्ण मूर्ति उसे सपोर्ट करते हैं, जे को और चीज़ें सिखाते हैं, नई नई बातें बताते हैं, और वही ये बात उसे बताते हैं कि रावण के 10 सिर होते हैं और हर सिर का एक बैड इमोशन होता है जो ख़त्म करना ज़रूरी है। लेकिन रावण एक बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही ज्ञानी पुरुष था, तो उसकी इज्जत भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर पूरी कहानी है। और होता क्या है कि ये मौत का सिलसिला वहीं से शुरू होता है जब कृष्ण मूर्ति अविनाश से कहते हैं कि अब टाइम आ गया तुम्हें जे, यानी कि जे जो उसके अंदर की पर्सनैलिटी उसके बारे में बताने का। लेकिन उतने में जे खुद बाहर आ जाता है और कृष्ण मूर्ति को मार देता है, और वहीं से ये मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो चाहता है कि अविनाश इतना पावरफुल, इतना कैपेबल बन जाए कि वो अपने आप को खुद संभाल सके और उसके रास्ते के कांटे हट जाएं, जिसने उन्हें पहले परेशान किया था। और उसी तरह वो एक एक करके जो भी अविनाश से रिलेट करते हैं उनको एक एक करके मरवाना शुरू कर देता है उसकी बेटी को किडनैप करने के बाद। तो गाइस, अंत में क्या ऐसा होता है जो आपको हैरान कर देगा? वाह। तो अंत में गाइस ऐसा होता है कि अंत में उसकी बीवी जो कि नाइट शिफ्ट कर रही होती है होटल में, और वो अपनी जॉब के लिए जाती है। जैसे ही वो जॉब के लिए जाती है तो अविनाश जे बन जाता है और तैयार हो जाता है वहाँ जाने के लिए जहाँ पर उसने उसकी अविनाश की बेटी को किडनैप कर रखा है, सिया को किडनैप कर रखा है। वो वहाँ जाने ही वाला होता है कि होता कुछ ऐसा है कि उसकी आभा जो उसकी बीवी है वो वापस आ जाती है घर, क्योंकि उसे फिक्र होने लग जाती है अपने पति की कि वो अकेला है और उसको मेरी ज़रूरत है, और वो वापस आ जाती है घर पर। और ये हमारे जे साहब जो तैयार हो रहे होते हैं तो चौंक जाते हैं, पर वो समझ जाती है कुछ तो दाल में कुछ काला है, तो वो जाने का नाटक करती है। वो जैसे ही जाने का नाटक करती है, अपना जे भाई साहब अपनी साइकिल निकालते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी कार के जगह पर जहाँ पर उन्होंने अपनी कार पार्क की होती है। तो वहाँ से वो अपनी कार लेते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनका पीछा कर रही हैं आभा। तो आगे क्या होता है भाई, आगे बताता हूँ आपको। तो वो गाड़ी एक पेट्रोल पंप के पास रुकती है जहाँ पर जे, जिसकी खुद की एक गर्लफ्रेंड है, वो उसे वहाँ मिल जाती है। अब वो गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रही होती है उस समय। उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ बिकॉज तुम्हारी जोड़ी यानी कि अविनाश की जोड़ी आभा से के साथ बहुत अच्छी लगती है, और जे एक पर्सनैलिटी है ना कि एक ह्यूमन बीइंग। तो एक रियल आइडेंटिटी अविनाश ही है और उसकी शादी ऑलरेडी आभा से हो चुकी है। पर वो ये चाहता है कि शैली नाम का जो कैरेक्टर, शैली नाम की जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसके साथ ही रहे। अब शैली नाम की गर्लफ्रेंड को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था आखिरी एपिसोड में जब अविनाश की वाइफ यानी कि आभा उसे लिफ्ट देती है अविनाश की कार में उसके होटल से घर तक की, और वो उस अविनाश को वहाँ देखती है और शॉक्ड हो जाती है। पर अविनाश की स्टोरी उसे पहले पता होती है। क्यों पहले पता होती है इसके बारे में मैं अंत में थोड़ा बताऊंगा, जिससे आपको C16 के बारे में पता चलेगा। तो C16 के बारे में जानना तो अंत तक वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। और बस, तो उसकी ब्रेकअप होता है। देन वो अपने रास्ते चला जाता है आभा उसका पीछा करके पीछा करते वो वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो उसकी बेटी को किडनैप करके रखता है। और अंत में जैसे तैसे करके वो उसको छुड़ा लाती है सिया बाहर। और वहीं दूसरी तरफ हमारे जो कबीर सिखावत साहब हैं वो नैनीताल से पूरी खोज खबर करके दिल्ली वापस आ जाते हैं और अपनी टीम के साथ उस जगह पर ट्रैक करते हुए पहुंच जाते हैं। आभा बचते बचाते अपने बच्चों को, सिया को और उसके साथ में जो लड़की कैद है उसको बाहर निकाल लेती है। पर वहीं पे आता है ट्विस्ट और निकल आते हैं हमारे भाई साहब, जे भाई साहब बाहर, और फिर अपना मुखौटा हटाते हैं और उसमें से निकलता अविनाश का चेहरा, जो कि हम पहले से ही जानते हैं लेकिन कुछ लोगों को बाद में पता चला है, खासकर आभा को बाद में पता चला है। तो भैया होता कुछ ऐसा है कि वो अविनाश होने की एक्टिंग करता है और बच्ची को अपने पास बुला लेता है और फिर बच्ची को लेके भागने लगता है पूरे जो भी पूरा सिनेमा हॉल है उसके इर्द गिर्द।
और फिर वहीं पर कबीर साहब और आभा जी उन्हें ढूंढने स्टार्ट कर देती हैं। और मैं देखो बताते बताते भी थक गया। तो उसको ढूंढना स्टार्ट कर देती है। अंत में जैसे तैसे करके वो बच्ची को उसे छुड़ा लेते हैं, लेकिन जो जे है वो बच्ची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जैसे तैसे करके उसे मना के उसे उसके अंदर का अविनाश बाहर निकाल के बच्ची को छुड़ा लेते हैं। और कुछ होता कुछ ऐसा है कि अंत में ऐसा दिखाया जाता है कि कबीर शेखावत ने जे को यानी कि अविनाश को मार दिया है। पर पता चलता है 3 साल बाद वो मेंटल असाइलम में है और उसको 3 साल हो गए हैं और 3 साल के बाद वो रिकवर कर रहा है, ऐसा उसके कुछ सीन्स में दिखाया गया है। पर धीरे धीरे जब एंड आता है, अब आते हैं एंड के पॉइंट पर जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो जब एंड होता है तो हमें पता चलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंच पर बैठा है और बात कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कुछ और वो अचानक जब उठ के जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और इससे पता चलता है कि उसके अंदर का जे अभी मरा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जिंदा है। वहीं स्टेज पर दूसरी तरफ वो एक नॉर्मल अविनाश की तरह वॉक कर रहा है। देन वो वॉक करने लग जाता है जे की तरह, यानी कि लंगड़ा कर। और पता चलता है कि अविनाश के अंदर अभी भी जे जिंदा है और वो बहुत पावरफुल हो गया है पहले से। और वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि शेरली के हाथ में थमा देता है एक पर्ची, जिसे शेरली खोलती है जिस पे लिखा होता है C16। अब ये C16 क्या है, यहीं पे पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है। और सच बता रहा हूँ, बहुत लोगों का सवाल है C16 आखिर है क्या। तो भैया C16 एक कोड वर्ड है जिसके बारे में अविनाश यानी कि जे ने उसको शैली को बताया था जब वो अपनी दास्तान शैली को सुना रहा था होटल के अंदर, होटल के एक रूम में जहाँ पर वो अक्सर जाकर शैली के साथ समय बिताता है। वहीं पर वो उसको अपनी कहानी सुना रहा था और उस कहानी के दौरान उसने अपने आगे का प्लान बताया, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ये कोड यानी कि C16 तुम्हें भेजूंगा और तुम्हें ये करना है। अब इसके बारे में आपको इस पूरी कहानी या इस पूरी प्रोडिक्शन के बारे में आपको सीज़न 3 में पता चलेगा। जी हाँ, इसका सीज़न 3 आएगा और आई डोंट नो आप देखोगे कि नहीं, क्योंकि 12 एपिसोड का टॉर्चर मैंने झेला है, मुझे पता है। सो बहुत लोगों ने गिव अप कर दिया। खैर, तो इसका सीज़न 3 भी आएगा और सीज़न 3 में आपको पता चलेगा कि C16 एक्चुअल में है क्या। और आने वाले समय में, क्योंकि 4 इमोशंस की वो कत्ल, 4 लोगों का वो कत्ल करवा चुका है जे, 3 का करवा चुका है और एक ने खुद ही कत्ल कर लिया, यानी कि मूर्ति ने खुद ही कत्ल कर लिया। प्रिंसिपल कृष्णन मूर्ति ने खुद ही अपने आप को मार दिया। वो कैसे मार दिया आपको सीज़न देख के ही पता चलेगा, पूरी बात नहीं बता सकता मैं यहाँ पर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो पॉइंट पर आते हैं। इस सीज़न 3 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सीज़न 3 में आपको बाकी 6 लोग कौन हैं जिनको जे मारना चाहता है और बाकी 6 इमोशंस कौन से हैं जिनको ये मारना चाहता है, और अब जे अविनाश को कैसे अपने कब्जे में लेता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कबीर शेखावत क्या कनाडा जा पाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड के पास, या रहेंगे वो या वो लड़ते रहेंगे जे से, ये भी आपको नेक्स्ट सीज़न में ही पता चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत मैंने आंसर दे दिए, कुछ मैंने खुलासा कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी दिमाग में कौंध रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस जाइए, ब्रीथ इनटू द शैडो देखिएगा, अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, तो जाइए जाकर देखिए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा ये वीलॉग यानी कि ये रिव्यू एक्सप्लेन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके जाना, बहुत सारे कमेंट करना, लाइक कर देना, दिल खोल कर लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि मेरी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम पर, टाइम से पहले, और आप घटिया सीरीज़ जो कि समझ में नहीं आती उसका मीनिंग समझ सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके जाना। मिलूंगा अगली वीडियो में। मेरा नाम है योगेंद्र कोहली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।